नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है शब्द विचार। शब्द विचार में आप शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको उसमें सबसे पहले उस भाषा के वर्ण सीखने पड़ते हैं, फिर उसके शब्द, और शब्दों से बनते हैं वाक्य। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी भाषा जो है यहाँ इन सब में आकर सिमट जाती है। अब हम जो आज पढ़ रहे हैं वो ये बीच वाला यानी कि शब्द पढ़ रहे हैं। शब्द विचार पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि शब्द क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण क ख ग जिसे हम कहते हैं, वर्ण जिन्हें हम जोड़ सकें, लेकिन जोड़े कैसे? जो बिल्कुल एक मीनिंग निकालते हुए। जैसे एक शब्द है हमारा कमल, कमल, या कलम, कलम। इनका एक मीनिंग है। अगर मैं इसी शब्द को लिख दूं यही 3 वर्णों का प्रयोग करके मक्कल, तो कोई अर्थ नहीं है। मतलब शब्द भी ऐसे जिनका कोई मीनिंग निकलता हो, तो इन्हीं को हम शब्द कहते हैं। शब्द जो हैं इनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं 4 पार्ट में। 4 भाग में वर्गीकरण होता है। सबसे पहले स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, और आखिरी है व्याकरण के आधार पर। 4 पार्ट में हम शब्द लेते हैं। कैसे लेते हैं, ये शब्द आए कहाँ से, इनको हमने बनाया कैसे, इनका मीनिंग क्या है, और व्याकरण में हम इन्हें कैसे प्रयोग में लाते हैं। पर आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब सोर्स क्या है, कहाँ से आए हैं ये शब्द। तो इसे हम 5 भागों में विभाजित करेंगे। पहले आते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अच्छा, शब्दों को विभाजित करने से पहले मैं इन्हें लोगों में विभाजित करूं तो जैसे तत्सम वो शब्द, वैसे लोग जो यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं और जिन्होंने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया, वैसे ही पुराने ज़माने के कपड़े पहना, उसी तरह से बात करना, वही भाषा प्रयोग में लाना, जैसे हमारे पुराने पंडित अगर आप देखोगे। तद्भव जो लोग पुराने विचारों को मानते हैं लेकिन अपनी वेशभूषा अपने आप में बदलाव ले आए हैं। देशज जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। विदेशी जो बाहर से आए हैं, जो यहाँ के नहीं हैं। संकर जिनके मम्मी पापा में से कोई एक विदेशी है, एक इंडियन है। 5 पार्ट आपके हो गए। अब इसे हम भाषा के रूप में समझेंगे। तत्सम शब्द आए थे संस्कृत से। संस्कृत हमारे यहाँ की सबसे पुरानी भाषा मानी गई है, और हिंदी और बहुत सी भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से निकली हैं। तो ऐसे शब्द जो हमने डायरेक्ट तत्सम शब्द जो संस्कृत से लिए थे और जिनमें हमने बाद में कोई चेंज नहीं किया, हम आज तक उन्हें एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक शब्द है आपका कार्य, हम इसे हिंदी में इसी प्रकार से प्रयोग में ले आते हैं। एक शब्द है अग्नि, अग्नि हम आग को बोलते हैं। इसके अलावा है अश्रु। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम डायरेक्ट प्रयोग में ले आते हैं हिंदी के अंदर। अच्छा, इनमें एक और अलग बात जो होती है कि ये शब्द बोलने में थोड़े मुश्किल होते हैं। अच्छा, इनमें बहुत बार हम देखते हैं कि इनमें श या श इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक शब्द है ज्येष्ठ, ये आपको बोलने में भी मुश्किल लगेंगे, ये आपको लिखने में भी मुश्किल लगेंगे, समझने में भी मुश्किल लगेंगे। ये थे तत्सम। अब समय के साथ सब कुछ बदलता है, तो हमने भी बदलाव किया। हमें लगा कि हम इतने मुश्किल शब्दों को क्यों प्रयोग में लाएं। हमने इन्हीं शब्दों को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया और अपनी भाषा में, आम लोगों की बोलचाल की भाषा में इसे ले आए। जैसे कार्य को हम कई बार बोलते हैं काम या कामकाज। अग्नि को हम आजकल बड़े आराम से आग बोलते हैं। अश्रु, बहुत आंसू आते हैं आंखों में, अश्रु तो बोलते नहीं, आंसू ही बोलते हैं। ज्येष्ठ मतलब जेठ,
इसका भी एक और रूप आ गया है बड़ा। तो अब ये जो हमने इसी शब्दों में जो बदलाव ले आए, चेंज कर दिया, उन्हें हमने कहना शुरू किया तद्भव। जो शब्द संस्कृत से बदल के हिंदी में आ गए, लेकिन उनका एक रूप पीछे वाला वो भी हमारे साथ ही चल रहा है। ये हमारे तत्सम हो गए और ये हो गए हमारे तद्भव, जो उसका हो गया आसान रूप। तीसरा रूप हमारा आता है देशज, वही गांव के लोग। तो भाषा भी वही आ गई हिंदी में। हिंदी में जब हमें भाषा बनी होगी तो हमें शब्द तो बहुत सारे चाहिए थे ना, तो संस्कृत से ले आए, उन्हीं को बदल के हमने रूप थोड़ा अलग कर दिया, तद्भव बन गए वो। लेकिन सारे के सारे शब्द हम लोग पीछे से नहीं ले सकते थे, हमें कुछ नए शब्द भी लेने पड़े। तो हमने क्या किया, कुछ देसी भाषाओं के शब्द हमारे पास आ गए। जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं थैला, खिचड़ी, गाड़ी, झाड़ू। ये वो शब्द हैं जो गांव देहात की भाषा में बोले जाते थे, और अब जो हैं इन शब्दों को हम लोग हिंदी में प्रयोग में करते हैं। इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द, वो शब्द जो कि बाहर की भाषा से आए। अच्छा, यहाँ आकर बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। विदेशी में सबको एक ही पता है, वो क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी ज़रूर विदेशी शब्द है। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सबसे ज़्यादा शायद आज हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग में ला रहे हैं। और वो कैसे, क्योंकि हमारे देश में पुराने समय से बहुत से आक्रमणकारी आते रहे, बहुत से लोग आते रहे और यहाँ आके बसते रहे, और उनकी भाषाएं भी उनके साथ साथ आती रही। तो हम उन भाषाओं को प्रयोग में लाते रहे, उनके कोई न कोई शब्द हमारी भाषा में आता गया, और आज वो इतना घुल मिल गया है कि हम ये जान ही नहीं पाते कि वो हमारी अपनी भाषा है या हम विदेशी भाषा का शब्द प्रयोग में ला रहे हैं। तो ये जो 3 शब्द है ये तो मैंने लिख दिया आपको अंग्रेजी के, लेकिन इसके अलावा कौन कौन सी भाषाएं हैं जो आपको पता ही नहीं है, आप प्रयोग में ला रहे हैं, जिनका आपको ज्ञान है। अब इनमें एक है अरबी। अरब यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी भाषा के कई शब्द हम लोग बहुत आराम से बोलते हैं। सबसे पहला शब्द आप सुन के हैरान होंगे, किताब। जी, आप पुस्तक की बजाय किताब बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब आप हिंदी के बजाय अरबी के शब्द ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। एक और शब्द बोलते हो आप, अमीर, गुस्सा। तो देखो आपको कितने अरबी के शब्द आते हैं और आपको ये पता भी नहीं है। अब इसके बाद है फारसी। पर्शियन जब आए थे तो वो अपनी फारसी भी छोड़ गए, और देखिए ज़रा उनके शब्द आप रोज़ प्रयोग में ला रहे हैं। रोज़ जो शब्द मैंने बोला वो भी, अमरूद, जी फ्रूट है, फारसी का शब्द है। आसमान, और एक शब्द जो हम हिंदी के बजाय फारसी में ज़्यादा बोलते हैं, ज़मीन। हाँ, धरती के बजाय हम ज़मीन ज़्यादा बोलते हैं, यह है फारसी। तो इसका मतलब आपको फारसी भी आती है। अगला आपका आ गया तुर्की। टर्क जब आए थे तो वो भी छोड़ गए कुछ शब्द, जिसमें सबसे पहला आप देखिए कैंची। ये तुर्की का शब्द है, हमारा नहीं है। इसके बाद है बहादुर। हम तो बोलेंगे वीर, लेकिन टर्की में वो होता है बहादुर। चाकू, मम्मी किचन में यूज़ करती है और चाकू ही बोलती है, तो मतलब मम्मी टर्की भी बोल रही है। इसके अलावा आपका आ गया पुर्तगाली। पुर्तगाली का शब्द है साबुन। बिल्कुल, पुर्तगाली भी आती है। साबुन के अलावा बाल्टी, कमीज, और एक और जो है हमारे पड़ोसी चीन के चीनी। चीन की जो सबसे फेमस चीज़ है वो तो है चाय। चाय भी चीनी शब्द है, और चीनी तो है ही चीनी शब्द। और इसके साथ आपका आता है चीकू। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं, जो विदेशी लोगों से हमारी भाषा में आए, पर हमें जिन्हें जानते ही नहीं।
तो अभी तक हम कर चुके हैं तत्सम शब्द जो संस्कृत से आए और हम उन्हें वैसे ही प्रयोग में ला रहे हैं। थोड़े मुश्किल होते हैं, क्लिष्ट होते हैं, लिखने में भी बोलने में भी। तद्भव, जब हमें ये ज़्यादा मुश्किल लगे तो हमने इन्हीं को आसान रूप बना दिया, वो बन गए तद्भव। देशज, जो हमारी आसपास की इंडिया में बोलने वाली भाषाएं थी, देसी भाषाएं, उनसे हमने ये शब्द उठा लिए। अगला आया विदेशी, जो मैंने आपको बता दिया कि हम बहुत से शब्द विदेशी प्रयोग में ला रहे हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं होगा। और लास्ट शब्द जो हमारा आखिरी शब्द जो आता है वो आते हैं संकर। याद है मैंने क्या बताया था? आखिरी वाले में मैंने आपको बताया था जिसके मम्मी और पापा कोई अंग्रेज कोई इंडियन या कोई अलग अलग दो कंट्री के, तो बस संकर शब्द भी वही शब्द हो गए जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। जैसे एक शब्द हम लोग बहुत बार प्रयोग में लाते हैं, गुलाब जल। अच्छा, आपको ये ज़्यादातर दो शब्दों से जुड़े हुए मिलेंगे। गुलाब जल दो शब्दों से मिलकर बना है। आपका जो शब्द है ना गुलाब, ये शब्द है फारसी का, फारसी में, और जो जल शब्द है ये है हिंदी का। तो अब आप देखेंगे कि हिंदी और फारसी को जोड़कर भी हमने एक शब्द बना दिया। एक और शब्द है आपका फूलदान। फूलदान शब्द जो है, फूल शब्द तो हिंदी में है और दान शब्द जो है वो है फारसी में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने यहाँ पर हिंदी और फारसी को मिलाकर एक नया शब्द बनाया। तो संकर शब्द वो जो दो अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। ये कोई भी भाषा में हो सकते हैं, अंग्रेजी भी, जैसे रेल गाड़ी। रेल शब्द आपका है अंग्रेजी का, अंग्रेज़ों के ज़माने में ही आई थी ना हमारी रेल, तो वही लाए थे रेल शब्द, ट्रेन शब्द। और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है, तो हमने अंग्रेजी प्लस हिंदी को जोड़कर भी एक नया शब्द बनाया, ये है संकर। तो फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आपका कार्य आरंभ हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि किसी भी भाषा के लिए वर्ण, शब्द और वाक्य होने चाहिए। अगर वर्ण नहीं है तो आप शब्द नहीं बना सकते, और शब्दों के बिना वाक्य नहीं बनते, और वाक्यों से ही तो भाषा बोली जाती है। फिर हमने लिया कि हम इसका एक पार्ट आज सीखेंगे, वो है शब्द विचार। दो ऐसे या तीन ऐसे या उससे ज़्यादा ऐसे वर्ण जोड़ो जिनका कोई मीनिंग बनता हो। जैसे कमल या कलम का एक मीनिंग है, मक्कल का नहीं। तो ऐसे शब्द जिनका कोई मीनिंग बनता है वो होते हैं शब्द। अब शब्द का ये पार्ट जो है, इसको चार जगह हम विभाजित करते हैं। शब्द आए कहाँ से, शब्द बनाए कैसे गए, उसका अर्थ कैसे लिया जाता है, और व्याकरण में उसका प्रयोग कैसे होता है। अब इसमें से भी हमने सिर्फ आज एक ही पार्ट किया है, एक ही भाग किया है, वो है स्रोत के, यानी कि शब्द आए कहाँ से। पहला था तत्सम, संस्कृत से, तद्भव, इन्हीं को हमने रूप बदल दिया। देशज, गांव देहात की भाषा। विदेशी, बाहर से आए हुए शब्द। संकर, यहाँ के और विदेशी या कोई दो विदेशी या कोई भी दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनने वाले संकर शब्द। तो अब आपको भाषा शब्द में स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज शब्द अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आप उसका अभ्यास करेंगे।